हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक के लेक्चर 19 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस लेक्चर पे NCERT के क्वेश्चन नंबर 12 एंड अप टू सॉल्व करेंगे। पिछले यदि हम लोग बात करें 18 का, तो हमने 12 से पीछे के क्वेश्चंस को 11 लेक्चर की बात करें तो 12 के पीछे के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोगों ने डील किया था, समझने और समझाने का प्रयत्न किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, जरा ध्यान देंगे। ये पूरा थ्योरी बेस है। क्या है, जरा गौर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन से थ्योरी पे डिपेंड कर रहा है। Check whether the following probabilities PA and PB are constantly defined। constantly defined मतलब एग्जिस्ट होने लायक है कि नहीं, निकाला जाए। प्रोबेबिलिटी जो दिया गया है वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है ना। पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, कि यदि इस प्रकार से आपका रिलेशन दिया गया है तो क्या PA इक्वल टू 0.5 दे, PB इक्वल 0.7 दे, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.6 दे, तो क्या ये तीनों का होना संभव है? तो कैसे चेक करेंगे कि यदि इंटरसेक्शन 0.6 दिया गया है तो PB और PA क्या होनी चाहिए? तो आपको बता दें किसी भी प्रोबेबिलिटी का सबसे बड़ा क्या है। देखिए, इस थ्योरी पे आप चलेंगे, हाँ है ना। प्रोबेबिलिटी देखिए, कंस्टेंटली डिफाइंड के लिए P A यूनियन B जो है वो ग्रेटर देन PA होना चाहिए, एंड P A यूनियन B ये भी ग्रेटर देन PB होना चाहिए। यदि यूनियन सेपरेटली प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है तो कंस्टेंटली डिफाइंड होगा। हम ये नहीं करें कि होगा ही होगा, होने का चांस बन जाता है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो कंस्टेंटली डिफाइंड करने का मतलब मुझे यूनियन चाहिए, और यूनियन निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे थे, PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये ना, हो सके आपको उधर नहीं दिख रहा होगा, माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि हम पहला क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B दिया गया, लेकिन यूनियन नहीं दिया गया है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन में गिवेन PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.7 एंड PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0.6। देयरफॉर बाय एडिशन थ्योरम बताइए, ये फॉर्मूला बतलाए थे कि यूनियन जो है वो क्या अलग अलग लिखिए, PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, यही ना होगा। तब देखिए हम लोग को सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। ये मुझे निकालना है, PA यूनियन B निकालना है, तो मेरा क्या है, देखिए 0.5 दिया गया है, प्लस 0.7 दिया गया, माइनस 0.6 दिया गया है, तो क्या मिलेगा, PA यूनियन B इक्वल टू कितना मिलेगा, 0.6 मिलेगा 0.6 मिलेगा। देखेंगे, अब देखते हैं A यूनियन B। आप ही बताइए ना, यूनियन मतलब मिला के। अब बताइए यूनियन मतलब क्या है, मिला के। सिंपल देखिए ना, यदि कोई दो व्यक्ति है, हाँ, इन दोनों को मिला का जो ताकत होगा, एनर्जी होगा, एनर्जी 100% पहला आदमी A से ज़्यादा होगा और 100% B से भी ज़्यादा होगा नहीं होगा, दोनों को मिला के एनर्जी है। अब कहता है ये A और B जो है ये दोनों कहता है कि सर हम दोनों मिल के
100 किलो उठा लेंगे मिल के, और यदि ए बोलेगा कि हम 50 केजी उठा लेते हैं, 60 केजी उठा लेते हैं, तो इसका बाद में दम होगा, हाँ इट में भी उठा सकता है। ये बोलेगा कि हम 40 केजी 50 केजी उठा लेंगे, तो इसके बाद में दम होगा। सोचिए कि ये दोनों मिल के बकलोल लोग जो है 100 केजी उठाता है, और यदि ए ही व्यक्ति बोल दे कि हम तो 110 केजी उठाते हैं, तो एक नंबर फेंकू है। अरे बकलोल, जब दोनों मिल के तुम लोग 100 केजी उठा पाता था मैक्सिमम एनर्जी लगा के, तो अरे बकलोल तू 110 केजी कैसे उठा लेगा? ये बोलेगा सर नहीं, अगला आदमी था वो केवल टच करता था। अरे बकलोल, वो यदि 0 केजी भी उठाता होगा, 0 केजी भी उठाता होगा, तब वो तुम 100 ही केजी उठा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है। यहां पर वही चीज हम लोग चेक करते हैं, यदि प्रोबेबिलिटी दोनों का यूनियन से छोटा है तो हो सकता है कि वो सच बात बोल रहा है, लेकिन यदि ई दोनों बकलोल बोल दे कि ना हम तो जो दोनों मिल के करते हैं उसे अकेले करेंगे तो हम उससे ज़्यादा कर पाएंगे, उससे ज़्यादा उठा पाएंगे, तो बकलोल फेंक रहा है, फेंकू किस्म का है, तो उसका बात में दम नहीं है। वो बोलेंगे कॉन्स्टेंटली नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब संभव नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहां पर आप देख लीजिए, आप अब देखेंगे यहां पर क्या मिला, यूनियन मिला। अब देखेंगे सिंस, देखेंगे सिंस पी ए यूनियन बी जो है वो मैंने देखा ग्रेटर देन पी ए, ये बात तो सत्य है, क्योंकि ये कितना है, देखिए ये पी ए जो है वो 0.5 है और पी एन भी क्या है, सत्य है। एंड बट देखेंगे, बट पी ए यूनियन बी जो है वो छोटा पड़ जाता है किससे, 0.7 से। 0.7 कौन है, पी बी है। कौन है जी, पी बी है। तो इस प्रकार से ये तो सत्य बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है, असत्य बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है ना। ये दोनों बोल रहा है कि दोनों मिल के हम लोग प्रायिकता जो 0.6 लाएंगे। ये बोलता है कि 0.5 हम अकेले लाएंगे, तो बोले चलो ठीक बात। ये बोलता है कि हम 0.7 अकेले लाएंगे। अरे बकलो, जब दोनों मिल के 6 केजी उठा रहा था तो तुम अकेले 7 केजी कैसे उठा लेगा, तो झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि फॉल्स हो गया। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि गिवन probabilities PA and PB consistently not defined और यह आंसर, यदि हाँ ये भी कम होता तो कहते कंसिस्टेंटली डिफाइंड। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन निकाला नहीं, यूनियन दिया गया 0.8, पी ए कितना दिया गया 0.5, बोले सत्य बोल रहा है। 0.4 ये भी सत्य बोल, इसका मतलब कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो सकता है। ये नहीं कि जोड़ने पे ये यही आ ही जाएगा, इंटरसेक्शन भी कुछ होगा ना। तो उस प्रकार से हम लोग ये जो है कंसिस्टेंटली डिफाइंड वाला चेक करने का प्रोबेबिलिटी इस प्रकार चेक करते हैं। आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को जो है फिल करना है, मतलब पहला क्वेश्चन में यूनियन व्हाट है, यूनियन फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इवेंट ए यूनियन बी। दूसरे वाले क्वेश्चन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और तीसरे वाला क्वेश्चन पे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये तीनों क्वेश्चन हैं इस फॉर्मूला से बनेगा। फॉर्मूला क्या है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू, बताइए क्या था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इन चारों में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो 4th हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। गिवन पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी व्हाट, probability of PA intersection B 0.25 and probability of PA union B equal to 0.6। तो चलिए वी नो दैट, इस फॉर्मूला से बनेगा वी नो दैट
नो दैट। पता क्या चलता है सर कि कौन फॉर्मूला बनेगा, बताइए ना कि ये रिश्ता कहाँ पे मिलता है, ये रिश्ता किसके पास मिलता है, ये फॉर्मूला पे मिलता है ना। और फॉर्मूला का मतलब होता है कौन सा रिश्ता कहाँ अलाइड कर रहा है। तो बताइए क्या मिलेगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऑल ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट करेंगे। यूनियन कितना है 0.6, ये कितना है पी ए कितना है 0.35 प्लस पी बी माइनस ये कितना है 0.25 है। सबको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा, पी बी इक्वल टू 0.6 माइनस 0.35 प्लस 0.25। तो देखिए ये क्या क्या मैंने ये इसको मैं इधर ले गया प्लस हो गया, इसको मैं इधर ले गया माइनस हो गया। अब बताइए पी बी इक्वल टू क्या मिलेगा 0.6 0.2 क्या मिलेगा 85 मिलेगा, 0.85 मिलेगा माइनस 0.35 तो 0.5 मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या मिलेगा 0.5 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भी भर लेंगे, आप ये भी फिल कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आपको आप बना ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहता है गिवन पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी पी और बी। पहला समझ कि यहाँ पर यूनियन निकालना है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि क्या था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब जो था डिसजॉइंट से इवेंट था, और डिसजॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट में इक्वल नहीं था, सॉरी कॉमन नहीं था। और उसकी प्रायिकता क्या होता है, जब कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0 था। सिंस देखेंगे क्या दिया गया है, सिंस इवेंट्स ए एंड बी आर mutually exclusive event। तो बताइए therefore A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या 5 मिलता है। therefore हम लोग को जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको क्या बोलेगा 0 मिलेगा। हाँ, और बताइए सिंस हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और याद कीजिए जब ये फॉर्मूला हम बतला रहे थे इंपॉर्टेंट नोटेशन इन देयर फार्मूला, तो बतलाए थे इसका 2 फार्मूला। ये जनरल फार्मूला था और बोले थे कि जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था तो ये जो टर्म था इसको मैंने हटा दिया था क्योंकि वो 0 था। तब यहाँ से देखिए मेरा क्या मिलेगा, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी मतलब पे ए और बी निकालना है। तो पी ए कितना है बताइए, पी ए कितना है 3/5 प्लस पी बी 1/5 माइनस 0। तो फाइनली जब एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, जैसे करनी वैसे भरनी, तो क्या मिलेगा 4/5 मिलेगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना लिए। यही चीज़ आपको बोलता एक्सक्लूसिव इवेंट, तो हमेशा ये यूनियन जो होता है यूनियन हमेशा 1 ही होता है। बतलाए थे कि जब एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है तो यूनियन उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है एस होता है। कब, जब ए और बी एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। हम बता चुके हैं सारी बातें, हम फिर से रिमाइंड कर दिए। और जब एक्सक्लूसिव होगा तो प्रायिकता जो होगा ए यूनियन बी का जो होगा इसका 1 होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन होता तो ऐसा क्वेश्चन एक्सक्लूसिव का नहीं है पर आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सब जो क्वेश्चन हैं ये 12th पे आपको ज़्यादा काम देगा, इसलिए सब क्वेश्चंस को आप ध्यान से बनाएंगे। इफ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, इवेंट्स दिया गया है सच दैट पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 1/4, पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इक्वल टू 1/2 एंड
पी ए एंड एफ इक्वल टू 1/8, इसका मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया गया है। ये हम लोग को धोखा देने की कोशिश किया है, लेकिन हम बहुत बड़ा धोखेबाज, पहले इसको हम धोखा दे चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सम इंपॉर्टेंट नोटेशन एंड देयर फॉर्मूला, उसमें एंड का मतलब इंटरसेक्शन बतलाए थे। देखिए पी ई और एफ बोला है, इसका मतलब क्या मिलेगा, पी ई यूनियन एफ निकालना है हमें। देखिए पी नॉट ई एंड नॉट एफ बोला है, इसका मतलब पी ना ही ई ना ही एफ, ये होगा। और इसके लिए फॉर्मूला भी आपको बतला चुके हैं। क्या बतला चुके हैं, 1, चलिए आगे बतलाएंगे हम, ठीक ना। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यूनियन हम लोग दिया गया है, तो गिवन सेक्शन से क्या क्या दिया गया वो निकाल लेते हैं पहले। गिवन पी ई 1/4 दिया गया है, पी एफ इक्वल टू हाफ दिया गया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/8 दिया गया है। सिंस बताइए पहला क्वेश्चन में पी ई यूनियन एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, पी क्वेश्चन जैसा पूछा गया वैसा लिख दिए ई और एफ, क्योंकि यूनियन को एफ से हम लोग, यूनियन को और से हम लोग नोटेट करते हैं, वर्ड में लिखते हैं। तो बताइए पी ई कितना है, 1/4 है, प्लस क्या है 1/2 है, माइनस 1/8 है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि सब एक के पहाड़ा में है, एक के टेबल में है, और सबसे बड़का कौन है 8, तो एलसीएम कौन होता है, जब एक ही टेबल में सब हो तो सबसे बड़का होता है वो यहाँ पे मेन होता है। तो 4 2 जा 8 2 मिलेगा, 4 जा -1 मिलेगा। तो बताइए पी ई और एफ जो हमारा मिल गया है वो 6 में क्या क्या मिलेगा, 5/8 मिलेगा। इस प्रकार से एक आंसर ये हो गया। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, जरा ध्यान देंगे। सिंस हम लोग जानते हैं P नॉट E एंड नॉट F इक्वल टू क्या होता है, P नॉट E इंटरसेक्शन नॉट F। तो बताइए जब इसको हम बोले थे कि जब अलग अलग है, जब एक साथ लगाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, पूरा का यूनियन हो जाएगा एक साथ पूरा का, लेकिन जब इंटरसेक्शन था तो यूनियन हम लगा दिए। याद कीजिए आपको बतलाया गया था ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू बतलाए थे, ए और बी पूरा पे लग जाता है, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन नहीं यूनियन हो जाता है। यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। तो बताइए हम लोग यहाँ पर लगा दिए। और एक बात और बताते थे कि P यदि ए नोट लगता था तो 1 - PA, तो आप ही बताइए कि यहाँ पर पूरा का है लगा हुआ नोट, तो क्या लगेगा बताइए, 1 - P E यूनियन F लगेगा। फॉर्मूला से फॉर्मूला हम लोग लॉजिक ले आ रहे हैं, तो 1 - क्या है 5/8 है, एलसीएम लेंगे तो 8 - 5 मिलेगा, तो हमें प्राप्त होगा 3/8, और ये भी हो जाएगा आंसर। तो आपको जो ये वर्ड है उस वर्ड को आपको रिलेट करना है नोटेशन से, और नोटेशन से जब रिलेट कर लीजिएगा तो आप फॉर्मूला आराम से ला सकते हैं। फॉर्मूला आप लोग को बतला दिया गया है, तो आप थोड़ा सा पीछे के लेक्चर को देखें, आप कॉपी में नोट किए होंगे तो उसको आप देखें, सारे के सारे प्रश्न आपको ईजी पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 है, वो दोनों क्वेश्चन ईजी है। आप इससे पहले क्वेश्चन समझ चुके होंगे तो आपको ये समझना बिल्कुल आसान होगा। इवेंट्स E एंड F सच दैट P नॉट E और नॉट F इक्वल टू 0.25 दिया गया है। स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको बतलाना है कि इस प्रकार से दिया गया है, नॉट E और नॉट F 0.25 दिया गया है, तो कहता है क्या आपको E और F और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बतलाने के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, इंटरसेक्शन वाला आता है, यही ना। तो जिसका इसके लिए जो आता है उसके लिए वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि ऐसा बात थोड़ी है कि जो
टाइफाइड या मलेरिया या तो फिर कुछ अलग चीज़ का वैक्सीन लगा लेंगे तो वो कोरोना पे भी काम करेगा। कोरोना को मारने के लिए, कोरोना पे इफेक्ट करने के लिए कोरोना का वैक्सीन चाहिए। तो यहाँ पर चाहे कोई स्थिति हो उसके अपने रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होना चाहिए था बताइए? प्रोबेबिलिटी यदि ए इंटरसेक्शन बी का यदि 0 आता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता। इसका मतलब 0 होना ना होना तो बाद की बात है, पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। देखिए मेरा क्या दिया गया है, गिवन पी नॉट ई और नॉट एफ इक्वल टू 0.25 दिया गया है। तो बताइए इस चीज़ को हम लोग नोटेट करेंगे, ई नॉट और मतलब यूनियन नॉट एफ, ये इक्वल टू 0.25 होगा। और अभी हम लोग सीखेंगे कि बताइए जब अलग अलग हम साथ साथ करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, और बताइए जब हम लोग पी ई इंटरसेक्शन एफ का नॉट निकालेंगे तो 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ निकलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो बताइए पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 माइनस पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ पूरा का, है ना। अब ये कितना दिया गया है? 0.25। तो बताइए पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 माइनस 0.25 दिया गया है, 0.75 आएगा। अब बताइए क्या मिला? पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.75 और नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर गिवन इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझे ना, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इस नोटेशन से ये चला और मेरा मकसद क्या था, इंटरसेक्शन को देखना। इंटरसेक्शन मैंने जब दिखा तो वहाँ पर क्या मिला, 0.75 मिला, और 0.75 था वो 0 के इक्वल नहीं था, और जब 0 के इक्वल नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, चलिए 17 में ए एंड बी आर इवेंट सच दैट, इसको मैं केवल समझा के क्वेश्चंस को छोड़ दूंगा, आप बनाइएगा। देख गिवन क्या क्या है, गिवन पी ए आपका दिया गया है 0.42, पी बी आपका दिया गया है 0.48। देखिए पी ए एंड बी दिया गया है तो 0.16, इसका मतलब ये क्या जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है। पहला फाइंड करना है पी नॉट ए, तो मेरा 1 माइनस इसका क्या निकालना है, पी ए नॉट निकालना है, इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी ए होता है। और बताइए पी ए जबकि दिया गया है। दूसरा पी नॉट बी निकालना है, तो बताइए नॉट ई मतलब पी बी नॉट हो ना, और 1 माइनस पी बी, ये हम लोग बता चुके हैं। इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, पी ए और बी निकालना है, और ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी होता है ना। और इसके लिए फॉर्मूला हमने बतलाया है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए यहाँ से पी ए दिया गया है, पी बी दिया गया है, इंटरसेक्शन भी दिया गया है, इनमें से आराम से निकल जाएगा। तो आई होप दैट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और आप इन सारे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आप कोई बुक से बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।